सर्दियों की एक सुबह थी। हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी। घर में शहनाई की मीठी धुन गूंज रही थी। आज एक नई बहू इस घर में कदम रखने वाली थी। दहलीज पर रंगोली बनी थी और पूरे घर में शादी की रौनक थी। बहू की शादी एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। घर बहुत बड़ा था, लेकिन साथ ही उसकी परंपराएं भी उतनी ही कठोर थीं। जब वह पहली बार ससुराल आई, तो उसे लगा कि यह उसके लिए किसी नए जीवन की शुरुआत होगी। आओ बहू, गृह प्रवेश करो, सास ने कहा, और बहू ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसने अपनी पहली नजरों में ही देख लिया था कि इस घर में ससुर की हुकूमत चलती थी। ससुर का परिचय। ससुर एक सख्त मिजाज इंसान थे। उनकी आवाज हमेशा भारी और हुकूमत से भरी होती थी। उनकी सोच पुरानी थी। औरतों को घर की चार दीवारी तक सीमित रखना, उनके फैसले खुद लेना और उन्हें दबा कर रखना। जब बहू घर में आई, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अब तुम हमारे घर की बहू हो। घर की इज्जत बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ज्यादा बाहर घूमना फिरना या नौकरी करना इस घर की परंपरा के खिलाफ है। बहू ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन यह सोच लिया कि वह अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। पति का स्वभाव। पति पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन अपने पिता के सामने उसकी कोई हिम्मत नहीं थी। वह हमेशा अपने पिता की बात मानता था। उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता था। अगर पापा कह रहे हैं कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो तुम्हें मान लेना चाहिए। शादी के कुछ ही दिनों में पति ने यह कह दिया था। बहू ने उसकी बात सुन ली, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने हमेशा खुद पर विश्वास किया था और वह अपनी पहचान खोना नहीं चाहती थी। नए घर में नई चुनौतियां। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बहू को एहसास होने लगा कि यह घर उसके लिए आसान नहीं था। ससुर उसे कभी घर के बड़े फैसलों में शामिल नहीं करते थे। जब भी वह कोई राय देती, उसे चुप करा दिया जाता था। पति कभी भी उसका साथ नहीं देता था, बल्कि अपने पिता के सामने हमेशा उसे गलत ठहराता था। अगर वह किसी चीज पर आपत्ति जताती, तो उसे कहा जाता, इस घर में बहू को सिर झुकाकर रहना चाहिए। धीरे धीरे बहू समझ गई कि यह सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि एक लड़ाई का मैदान था जहां उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी। आत्मसम्मान की पहली परीक्षा। एक दिन बहू ने अपनी नौकरी को जारी रखने की इच्छा जताई। उसने पति से कहा, मैं शादी से पहले काम करती थी, मैं अपनी नौकरी जारी रखना चाहती हूं। पति ने गुस्से से कहा, पापा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तुम्हें घर में रहना चाहिए। बहू को गुस्सा आया, लेकिन उसने धैर्य रखा। शाम को जब वह ससुर के पास गई और अपनी नौकरी की बात की, तो ससुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती, तुम्हें घर संभालना है, बाहर घूमने की जरूरत नहीं, उन्होंने गुस्से से कहा। बहू ने धीरे से लेकिन मजबूती से कहा, पिताजी, मैं घर भी संभालूंगी और अपनी नौकरी भी करूंगी। आत्मनिर्भर रहना गलत नहीं है। ससुर ने उसकी बात काटते हुए कहा, इस घर में औरतों को बोलने का हक नहीं है। यह पहला बड़ा झटका था। अब बहू को एहसास हो गया था कि उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। बहू को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि ससुराल में उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी। ससुर का व्यवहार रोज रोज और कड़वा होता जा रहा था। सुबह सुबह जैसे ही वह पूजा करके उठती, ससुर उसे ताने मारते, बहू, औरतों का असली धर्म घर संभालना होता है, बाहर की दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। सास भी चुपचाप ससुर की बातों को सही ठहराती, जबकि पति हमेशा की तरह खामोश रहता। नौकरी की जिद और अपमान। बहू ने तय कर लिया था कि वह अपनी नौकरी को नहीं छोड़ेगी। एक दिन उसने फिर से पति से कहा, मुझे बस थोड़ा समर्थन चाहिए, मैं घर भी संभाल लूंगी और काम भी। पति ने निराश होकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन पापा से लड़ना आसान नहीं है। बहू ने ठान लिया कि अब उसे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। दूसरे दिन उसने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ससुर के पैर छुए और कहा, पिताजी, मैं अपने काम पर जा रही हूं। ससुर ने गुस्से से उसकी ओर देखा और सबके सामने चिल्लाए, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो नौकरी छोड़नी होगी, नहीं तो दरवाजा खुला है। पूरा घर सन्नाटे में था। बहू की आंखों में आंसू आ गए,
लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। पिताजी, यह घर मेरा भी है, मुझे मेरा हक चाहिए, ससुर ने क्रोध में कहा। इस घर में औरतों का कोई हक नहीं होता। बेटे की जागरूकता। घर में रोज रोज होने वाले इस अन्याय को बेटा देख रहा था। वह अपनी मां के दर्द को महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, मां को बाहर जाने से क्यों रोका जा रहा है? पति ने जवाब दिया, बेटा, हमारे परिवार में यह परंपरा नहीं है, तुम्हें दादा की बात माननी चाहिए। बेटे को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपनी मां के लिए खड़ा होना होगा। ससुर का अपमानजनक व्यवहार। एक दिन ससुर के कुछ दोस्त घर आए। सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। बातों बातों में ससुर ने बहू के बारे में कहा, आजकल की औरतें बहुत ज्यादा बोलने लगी हैं। पहले की बहुएं सिर झुकाकर चलती थीं, लेकिन अब उन्हें अपनी औकात भूलने में देर नहीं लगती। यह बात बहू ने सुन ली। उसके दिल को ठेस पहुंची, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जब मेहमान चले गए तो बहू ने ससुर से कहा, पिताजी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन मुझे भी इज्जत चाहिए। अगर आप मुझसे सम्मान की उम्मीद रखते हैं तो आपको भी मुझे इंसान समझना होगा। ससुर ने गुस्से में उसे सबके सामने अपमानित किया। ज्यादा बोलने लगी है, मैं जो कहता हूं वही होगा। अंतिम अपमान और चाटा। अगले दिन जब बहू ने फिर से ऑफिस जाने की कोशिश की तो ससुर ने उसे सबके सामने जोर से धक्का दे दिया और कहा, अब इस घर में रहने का हक खो दिया तूने। अब बहू के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार चाटा ससुर के गाल पर जड़ दिया। पूरा घर सन्नाटे में था। बेटे ने दरवाजा खोला और कहा, दादाजी, अब आप ही बताइए, अन्याय करने वाला घर से निकलेगा या सहने वाला? बहू के चाटे की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। ससुर ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं सहा था। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सास, पति और घर के बाकी लोग सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। ससुर ने क्रोध में दांत भींचकर कहा, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? बहू ने बिना घबराए कहा, जैसे आपने एक औरत को धक्का देने की हिम्मत की थी। बेटा अब पूरी तरह से अपनी मां के साथ खड़ा था। उसने ससुर की तरफ देखा और कहा, दादाजी, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते तब तक इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। पति भी अब समझ चुका था कि उसने हमेशा अपने पिता की वजह से अन्याय को सहा। वह अब अपनी पत्नी का समर्थन करना चाहता था। उसने आगे बढ़कर बहू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब मैं भी अपनी पत्नी का साथ दूंगा। ससुर का गुस्सा और विदाई। ससुर ने अपनी छड़ी उठाई और गुस्से में कहा, इस घर में मेरी ही हुकूमत थी, है और रहेगी। लेकिन इस बार कोई भी झुका नहीं। बेटे ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अगर आपको यही लगता है तो अब आपको कहीं और अपनी हुकूमत चलानी पड़ेगी। ससुर ने एक गहरी सांस ली, गुस्से में अपना सामान उठाया और घर से बाहर निकल गए। घर में नई शुरुआत। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बहू ने अपने आत्मसम्मान को बचा लिया था। पति ने पत्नी से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बहू ने मुस्कुराकर कहा, अब जब हम साथ हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। घर में अब नई सोच और प्यार की रोशनी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब तक हम खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक लोग हमें दबाने की कोशिश करेंगे। बहू ने अन्याय सहने के बजाय हिम्मत दिखाई और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यह दिखाता है कि गलत सहने से बेहतर है उसके खिलाफ आवाज उठाना। इसके अलावा यह भी समझ में आता है कि समाज में बदलाव तभी आता है जब कोई पहल करता है। बेटे ने अपनी मां का समर्थन किया, जिससे यह साबित हुआ कि अगर हम सही के साथ खड़े हों तो धीरे धीरे सब कुछ बदल सकता है। अंत में यह कहानी सिखाती है कि औरतें सिर्फ घर तक सीमित रहने के लिए नहीं बनी, बल्कि उन्हें अपनी पहचान और सम्मान के साथ जीने का पूरा हक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और आगे ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।